ये जो कश्यप के पुत्र हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे। दिति से दैत्य हुए और अदिति से राक्षस हुए थे, वो अदिति से देवता हुए थे। मेरे भगवत श्रोताओं, जो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, ये बड़े बलवान राक्षस थे। जय विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठनाथ के दरवाजे पर रहते थे। इनके आदेश के बिना कोई भगवान से नहीं मिल पाता था। एक बार भगवान से मिलने के लिए गए सप्तऋषि, यानी सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, चारों ऋषि जब गए हैं भगवान से मिलने के लिए, जय विजय ने अंदर नहीं जाने दिया और कहा आप यहीं पर ठहरिए, हम तुम्हारे आने की सूचना भगवान को देते। चारों ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ जिस पद का तुम्हें अभिमान है हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये द्वारा आज ही छूट जाएगा और तुम दोनों राक्षस हो जाओगे, दोनों तुम राक्षस हो जाओगे। जब ये कहा कि राक्षस हो जाएंगे तो जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे कहने लगे, प्रभु आपने हमें श्राप तो दे ही दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो ऋषियों ने कहा तुम्हारा उद्धार एक बार में नहीं, तुम्हारा उद्धार 2 बार में होगा। 2 बार में नहीं बल्कि 3 बार में होगा। पहले तुम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनोगे, जब भगवान को 2 अवतार धारण करने पड़ेंगे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूकर का अवतार धारण करना पड़ेगा और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण करना पड़ेगा। उसके बाद त्रेता में तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे, जब भगवान को राम अवतार धारण करना पड़ेगा। एक ही बार में तुम्हारा उद्धार करेंगे। द्वापर में तुम दंतवक्र और शिशुपाल बनोगे, जब भगवान को एक अवतार धारण करना पड़ेगा कृष्ण के रूप में। 3 बार में तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। तो भाइयों, ये दोनों राक्षस भूतल पर आतंक मचाने लगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ब्रह्मा जी विष्णुदेव के पास में गए, कहा प्रभु एक कमल के पत्ते पर आकर हम सृष्टि को कहां तक ठहराएंगे, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया है, रसातल में बैठ गया है। वैसे भागवत में यह भी लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा के बगल में दबा के रसातल में बैठ गया था, पृथ्वी को चटाई बना के। लेकिन पृथ्वी चटाई बनने का विषय नहीं है। पृथ्वी पापियों से जब भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो मानव समाज का दुखी होना ही पृथ्वी चटाई बनने के समान है। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर धर्म अभिमानी, भगवान से जब कहा तो भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने बाहरा रूप धारण किया, इन्हें सूकर का रूप। रसातल में गए हैं,
जहां पर हिरण्याक्ष छुपकर बैठा था, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि अब आराम से आप सृष्टि की रचना करिए। अब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसकी मां जो दिति थी वो रोने लगी, क्योंकि मां के लिए चाहे पूत हो चाहे कपूत हो, लेकिन मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। दिति जब रोने लगी तो इसका जो बड़ा बेटा था हिरण्यकश्यप, धमनियों का गरम गरम लहू उबलने लगा और कहा, मां रोना मत, मेरे भैया को मारने वाले विष्णु से मैं बदला अवश्य लूंगा, अभी नहीं, पहले हम अजर अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे और अजर अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद में विष्णु से हम युद्ध करेंगे। हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को समझाया। एक बात और हम आपको बता दें कि ये हिरण्यकश्यप रहने वाला कहां का था? एरिच का। एरिच झांसी की राजधानी है एरिच, वहां का रहने वाला था। और इसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता मां थी, जिन नाम था कयादू, बहुत सुशील महिला थी। तो हिरण्यकश्यप जब चला है कहां? तपस्या करने के लिए। कयादू हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज आप जा रहे हैं, आप हमें ये बताएं आप लौट के कब आएंगे? बताया कयादू कुछ पता नहीं है हम कब लौट पाएंगे, बरसें बीत जाएंगी, जब तक भगवान हमें वरदान नहीं दे देंगे तब तक हम लौटेंगे नहीं। कयादू ने पूछा, ठीक है महाराज अगर तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ। देवताओं में खलबली मच गई कि राक्षस हिरण्यकश्यप ने कठिन प्रतिज्ञा ठान ली है। तो सब देवता अपने गुरु जी के पास गए। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव से कहा, प्रभु हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करने जा रहा है, किसी तरह से उसकी तपस्या में आप बाधा बनो। तो बृहस्पति देव कहने लगे, देवताओं वैसे कोई इंसान कर्म कर रहा है उसे फल तो मिलना ही है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हम कोई न कोई उपाय अवश्य करेंगे। हिरण्यकश्यप जा रहा था, बृहस्पति देव एक तोता बने गए और एक वृक्ष की डाली पर बैठ के राम राम कहने लगे। और जब राम राम रटने लगे, हिरण्यकश्यप ने जब देखा तो सोचने लगा ये तोता तो हमारे बैरी का नाम ले रहा है। अरे जिसने हमारे भैया का वध कर दिया, राम तो हमारे बैरी है। वैसे परीक्षित जी, पशु पक्षी है ना, हमारे देश के पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते। तीतर नाम का जो पक्षी होता है, तीतर, तो सुबह अगर तुम जाओ सूर्य निकलने से पहले तो वो कहता है भगवान तेरी कुदरत, भगवान तेरी कुदरत, वो भी भगवान का नाम लेता है। अब इसी बात के ऊपर विवाद बढ़ गया। एक तीतर इसी तरह से आवाज लगा रहा था, उधर से एक पहलवान आ रहा था। पहलवान से पूछा, भैया ये तीतर क्या कह रहा है? कि ये तीतर कह रहा है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। और तब तक एक बनिया आया, साइकिल पर सामान बेच रहा था। बनिया से पूछा, अच्छा तुम बताओ सेठ जी ये तीतर क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है कि हद में चादरक, सामान बेच रहा है, हद मिर्च अदरक। तब तक एक पंडित जी आ गए, तिलक लगा के पंडित जी से पूछा ये तीतर क्या कह रहा है? पंडित जी बोले ये तीतर कह रहा है कि राम तेरी कुदरत। अब हिरण्यकश्यप लौट आया, पत्नी को चिंता भई, हमारे पति कहते थे कि हम बरसों में लौट के आएंगे, लेकिन ये तो शाम को ही लौटे आए। ये तो
शाम को ही लौटे आए तो पत्नी ने सवाल कर दिया, भगवान कारण क्या है जो आप शाम को ही लौटे आए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू क्या बताएं, एक तोता मिल गया और वो तोता हमारे बैरी का नाम ले रहा था। बैरी का नाम क्या कह रहा था? वो तोता राम राम कह रहा था। कयादू के हृदय में थोड़ी तसल्ली आई कि चलो हमारे पति ने एक बार तो राम का नाम लिया। और भाइयों, ये पतिव्रता महिला जो होगी, कयादू इतनी बड़ी बुद्धिमान थी कि उसने देखा कि पति ने एक बार राम का नाम ले लिया, काम कराती है, फिर पति के पास आ जाती है। महाराज, वो तोता क्या कह रहा था? वो तोता राम राम कह रहा था। फिर चली गई शाम भाई, और शाम होने के बाद में भोजन बनाया, भोजन की थाली लेके आई, पति के सामने रख दी और पति से बोली, महाराज मैं तो फिर भूल गई वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू बार बार तुम हमारे बैरी का नाम उच्चार करवाती हो, एक बार कान खोल के सुन लो, वो तोता राम 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 कह रहा था। कहने का मतलब है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार 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 अपने पति से राम का नाम उच्चारण कर पाती। अब शाम भई, रात भई, पति की चारपाई बिछा दी। चारपाई बिछाने के बाद में ऐसा ही नहीं मेरे भक्त श्रोताओ, और रात होने को आई और पलिया डारो आंगन में फिर ले पिया। यानी आंगन में पलिया डालो, पति को लेटाए लो, हाथ में बिजना लो, बियारे और करते जा रही, बातें करते जा रही। महाराज पानी पिया रही है, बार बार हबऊ करते जा रही है, बतलाई रही है। हिरण्यकश्यप कह रहा था, अब सोए जानते बहुत रात हो गई, लेकिन जैसी बगी आंख लगे तैसी पट सीधे जगह थे। महाराज मैं तो भूल गई, मेरी समझ में नहीं आई वो तोता क्या कह रहा था। ऐसा ही नहीं,
रात हो गई लेकिन पति को सोने नहीं दे रही है। पति का लगो तेने आज रात को दही बनाए दो, सोने नहीं दे रही है। लेकिन वो पतिव्रता मां बार 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 राम का नाम उच्चार करवा रही है। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे अर्धन सा के बाद रात जब अरे ब्रह्म मुहूर्त रे, ऐसे आधी रात के बाद में जब सवेरे उठेरवा हो है, लेकिन तब तक पति सोएगा। सुनने ना सोए रहे हो, पति का लगो तेने तो आज पूरी रात ही खराब कर दी। बोली सुनो, अरे हाथ जोड़ के बोली है मेरे नाय समझ में हो और दो से राम भाई मेरे नाम उधर के आओ रे। सारी रात राम नाम का उच्चारण करवाती रही। परम भक्त बालक उदर में प्रवेश हो गया। इधर सवेरा हुआ, हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए। कयादू मैया हो गई गर्भवती। भगवान भोले बाबा के नाम की माला जपने लगा। कौन? हिरण्यकश्यप। इसमें अलग अलग विद्वानों के मत हैं। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की है, और एक विद्वान ने यह लिखा है कि भगवान भोले बाबा की स्तुति की है। भगवान भोले बाबा की स्तुति कर रहा है, शरीर शरीर नहीं मिट्टी का टीला बन गया। लेकिन परीक्षित जी